झूठ अक्का दे जचदा है, सच अक्खा भांबड़ मचदा है। डर डर के जीव वाकंदी है, मुंह आई बात ना रहती है। ये सच्चाई है। लोगों को सिर्फ झूठ झूठ और झूठ पसंद होता है। सच्चाई से क्यों डरते हैं लोग, पता नहीं। इतना डर भी ठीक नहीं होता कि भाई आप इतना डर जाओ, थोड़ा सा सच बोलते। जैसे वो फंसा 400 सोने के बिस्कुटों के साथ, पटेल। वो बोल रहे मेरे को ब्लैक 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 दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ क्या एसएफजे इतना मजबूत संगठन है जिससे अपनी सरकार डर जाएगी, भारत सरकार डर गई, ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट कराने लगी? या इनको ये लग लिया भाई खालसा राज आ गया है और खालसा सिर्फ हरियाणा, पंजाब या यूपी और राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, वो जेएंडके को भी लेंगे? क्योंकि ताजा जो जेएंडके के अंदर अनाउंसमेंट करवाई जा रही है हिंद सरकार के द्वारा, ये अनाउंसमेंट कुछ और ही इशारा कर रही है, कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ कहाँ पे है ये तो पता नहीं, क्योंकि सरकारों को तो पहले पता लग जाता कि कुछ होने वाला है, होने वाला है कुछ। क्योंकि सामने कौन है? डोन टू तो वैसे इनको छोड़ने वाला नहीं है। डोन टू तो भाई अपनी वो निकालेगा। ये हो क्या रहा है? एक तो अपना वो मिस्टर पटेल है, बोला मेरे को ब्लैक 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 दिखाई दे रहा है। ये क्या है? Are you okay, Mr. Patel? I cannot see. I see black, 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 black. Okay, we're gonna call an ambulance for you. We're gonna call an ambulance. I need drink water. हाँ, Yeah. 30. गला सूख गया भाई इसका, गला सूख गया। ये अमेरिका पुलिस का फंसते इसका गला सूख गया। 400 सोने के बिस्कुट लेकर भागने की तैयारी में था, क्योंकि आगे उसकी तैयारी करी रखी होगी पहले ही। तू इधर से आ जाना, कुछ नहीं होगा तेरा, यहाँ तो अपना है ही। बस वहां से निकलना था और वहीं से निकल नहीं पाया, क्योंकि वहां पे कानून का शिकंजा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है कानून का शिकंजा वहां पे। अब इसको ब्लैक 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 दिखाई दे रहा है। आई सी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, आई नीड वाटर। गला सूख गया, गला सूख जाता है भाई। जो झूठ बोलता है ना उसका गला पक्का सूखता है। और ये फंसा, बोले हाँ तेरे साथ और कौन कौन शामिल है। अब कौन कौन आएगा इस रेंज में, आप सोच के देखो। कोई छोटा स्कैम तो ये है नहीं, 400 सोने के बिस्कुटों का, वो भी अमेरिका वालों को लूट के। इसने सोचा तुम जैसे इंडिया में लूट लेते हो वैसे अमेरिका में भी लूट लोगे, यही कुछ सोचा होगा ना। दूसरी तरफ ये बताओ, ये अब आप ध्यान से सुनना इसको, जो अनाउंसमेंट करवाई जा रही है सरकार के द्वारा। पहले ना इस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनना, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनाउंसमेंट हो रही है कि हिंद की सरकार का अनाउंसमेंट है, ये हिंद की सरकार का। ध्यान से सुनना, इस पर बाद में आराम से चर्चा करेंगे। सुनो। सुनिए, हुकूमत हिंद की तरफ से SFJ यानी सिक्स फॉर जस्टिस को करारे ऑर्डर जेर नंबर 26/3 उनका 8 जुलाई 2024 को गैर कानूनी करार दिया गया है। लिहाजा हर खास मुकाम को मुतल्ला किया जाता है कि वो इस ममनुआ तंजीम के साथ वास्ता या खिला वास्ता मुर्तलिक न हो। जो भी फर्द या अपराध इस ममनुआ तंजीम के साथ मुर्तलिक पाया गया तो इस फर्द या अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये अनाउंसमेंट जेएंडके में करवाया जा रहा है भाई। हिंद की सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि एसएफजे एक आतंकवादी संगठन है, उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। जेएंडके वालों ध्यान से सुन लेना, किसी को वीडियो चाहिए ये वीडियो ले लेना भाई, क्योंकि क्लियर आवाज अगर नहीं आई होगी ना तो वीडियो ले लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो बहुत पहले बता दिया था, न्यूज में भी आ गया था, सभी जगह आ गया था भाई, एसएफजे एक आतंकवादी संगठन है, इंडिया के अंदर आतंकवादी संगठन है। लेकिन सुनने में आया बहुत साल पहले एक और आतंकवादी संगठन था जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अब वो खुलेआम काम कर रहा है, तो वो क्या है सब जानते हैं। आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था, उसको तो मंजूरी मिल गई और ये आतंकवादी संगठन हो गया। मतलब कि एक देश एक कानून है ना, एक देश एक कानून। इनको ये डर है कि भाई हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, ये तो जा ही रहे हैं खालसा राज की तरफ, कहीं जेएंडके और ना खालसा की तरफ चल दे, जेएंडके और ना खालसा की तरफ चल दे। इसलिए रोकने के लिए जो भी अनाउंसमेंट कराई है, और स्पेशली बोला गया कि हिंद की सरकार की अनाउंसमेंट है, ये खालसा सरकार की अनाउंसमेंट नहीं है, ये हिंद सरकार की अनाउंसमेंट है। ये डर क्या कहता है आप सोच के बताओ, ये डर क्या कहता है, ये डर किस तरफ इशारा कर रहा है? आपको बताया था ना अकाल पुरख की लीला चली हुई है, वो लीला तो चल ही रही है, अकाल पुरख की जो लीला है वो तो चल ही रही है। लेकिन ये अनाउंसमेंट क्या कह रहा है, आपकी कुछ समझ में आ रहा हो तो बताना, मोटा मोटा बताना कि भाई हिंद सरकार का अनाउंसमेंट है, कोई भी एसएफजे का समर्थन नहीं करेगा। कहां समर्थन है? वो तो अमेरिका के अंदर है वो संगठन। तो आप लोगों ने लेटर किसको लिखा था? लेटर भी तो आपने पन्नू को लिखा था ना, भारत सरकार ने लेटर लिखा था पन्नू को। याद आया एक बार वो बताया था आपको वीडियो के अंदर
कि भारत सरकार ने पन्नू को लेटर लिखा है कि हम आपको आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं, जबकि लेटर लिखना चाहिए था अमेरिका की सरकार को, अमेरिका सरकार को लिखना चाहिए था। लेकिन उसके लिए कलेजा चाहिए ना, क्योंकि अमेरिका तो पहले ही तैयारी कर चुका है। अमेरिका तो पहले ही बोल रहा है कि भाई होना चाहिए, भाई खालसा का भी, सिखों का भी एक देश होना चाहिए। सभी का देश है, सभी का देश है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, बौद्धिस्ट का भी देश है नहीं क्या है? फिर सिखों का देश क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एक तरफ यहां नारा लगाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे भाई भाई हैं तो भाइयों के देश भी तो होने चाहिए ना। जब सभी के देश हैं तो सिखों का देश क्यों नहीं है? एक देश था संयुक्त पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज। फिर आपको समझाना पड़ेगा मुगलों का राज हिंदू खतरे में, अंग्रेजों का राज हिंदू खतरे में, कांग्रेस का राज हिंदू खतरे में। इंडिया की बात कर रहे हैं आप। बीजेपी का राज हिंदू खतरे में, जिसमें हिंदू हृदय सम्राट तो देश का बादशाह बना बैठा है, फिर भी हिंदू खतरे में। खालसा राज कोई हिंदू खतरे में नहीं, कोई मुसलमान खतरे में नहीं, कोई सिख खतरे में नहीं, कोई ईसाई खतरे में नहीं, कोई खतरे में नहीं। तो फिर उस खालसा राज से इतना डर क्यों? उस खालसा राज से इतना डर क्यों? ये डर क्या कहलाता है? सोचने वाली बात है ये, इसके ऊपर अमल करना चाहिए। फिर भाई एक भाई है, भाई ठीक है वो नहीं जाना चाह रहा सिक्की में, वैसे वो बोलता बोले मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो सिक्की पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पुष्पेंद्र बोला वो नहीं जाएगा सिक्की में, वो सिक्की में नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सिक्कों के लिए बोल रहा था। सिक्कों के लिए बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। ये सबको समझ में आना चाहिए, सभी को समझ में आ जाना चाहिए, जरूरी होता है समझना। कुछ चीज़ों को समझना नहीं आए तो जरूरी होता है, नहीं तो है ना फिर आप पिछड़ जाओगे। जो 47 में धोखा खाया था वही धोखा फिर खा जाओगे, वो धोखा फिर खा जाओगे। अगर इस बात का कोई गहराई से मतलब निकाल सकता है तो निकाल सकता है। आपको बिल्कुल खुल के बता दिया है कि बहुत दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट चले हुए हैं, नकली सिख भी बनाए हुए हैं, नकली निहंग सिंह भी बनाए हुए हैं। क्योंकि निहंग सिंह जो असली है, चाहे बूढ़ा दल है चाहे अरबा खरबा दल है, उसी टाइम पे उनकी बात को काट देते हैं कि नहीं भाई निहंग सिंह ऐसा नहीं करते। निहंग सिंह जो करते हैं वो बोल देते हैं वो कि हम ये करेंगे। खालसा की सेना है, ये खालसा की सेना है, निहंग सेना, ये अकाल पुरख की सेना है। ये आपको समझना चाहिए। ये अनाउंसमेंट आपको खुल के इशारा कर रहा है कि सरकार डरी हुई है। सरकार क्यों डरी हुई है ये तो हमारे को नहीं पता। कहीं फिर ये यूएनओ, नाटो, अमेरिका, कनाडा की बात के ऊपर मोहर मार रहे हैं कि हाँ भाई खालसा राज आ रहा है, खालसा राज के ऊपर मोहर मार रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये बनता है ये अनाउंसमेंट कराने की क्या जरूरत थी, वो भी विशेष तौर पर JNK के अंदर। सिर्फ JNK में क्यों करवा रहे हो? फिर पंजाब में भी करवाओ, हरियाणा में भी करवाओ, ताकि इन लोगों को कुछ पता लगे कि भाई तुम क्या अनाउंसमेंट करवा रहे हो। सबको पता लगना चाहिए ना, अनाउंसमेंट कराओ। न्यूज में तो आप बताते नहीं, न्यूज में तो पापा ये पापा वो पापा ने क्या कर दिया, पापा बिच गलू फलान गलू ये चला हुआ है तुम्हारा। बिच गलू ये क्या चल रहा है? हिंद की सरकार का आदेश, कमाल ही हो गया। ये बात भारत सरकार नहीं रही क्या? अब भारत सरकार कहीं दूसरे कोने में चली गई क्या? अब जो हिंद की सरकार आ गई, कौन से कोने में गई भारत सरकार? हिंद सरकार। ये क्या चल क्या रहा है? ये कौन सी नौटंकी चल रही है देश के अंदर? कोई इस नौटंकी का मतलब बताएगा? दूसरी तरफ वो गुजराती फड़िया जा रहा है, वीडियो बहुत लंबा है उसका, कोई 40-45 मिनट का वीडियो, एक एक डिटेल ले ली उससे। उस डिटेल में सुना है कोई फंस रहा है, उस डिटेल में फंस रहा है। वीडियो पूरे के पूरे टीम दीपक फौजी जो यूट्यूब चैनल है ना अपना, उसके ऊपर डाल लेंगे, कोई रिपोर्ट्स लगा देख लेंगे, क्योंकि वो अभी चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर आपको पूरे वीडियो डालेंगे गुजराती के साथ वो क्या क्या रहा है, पूरे वीडियो आपको टीम दीपक फौजी के ऊपर मिलेंगे। इस बारे में आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, किराया गंजा रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, अगर सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।